सोचिए, जिंदगी आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आए जहां आपका आज आपके कल के आड़े आ जाए। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक शख्स राघव की, जिसे उसकी पत्नी ने, आप कह सकते हैं, एक मामूली मजदूर समझकर छोड़ दिया था। और फिर 7 साल बाद किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया, लेकिन कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। कभी सोचा है उस एक पल के बारे में, जब 7 साल का पूरा संघर्ष, 7 साल का अकेलापन, 7 साल की वो सारी मेहनत बस उस एक इंसान के चेहरे पर नजर आ जाए जिसने आपको सबसे ज्यादा कमजोर समझा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत ठीक इसी पल से करते हैं। तो जगह है लखनऊ, एक कंस्ट्रक्शन साइट, और यहीं से कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा शुरू होता है। तो एक आईएएस ऑफिसर राघव कुमार अपनी टीम के साथ साइट पर घूम रहे हैं। उनके लिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन इंस्पेक्शन था। चारों तरफ मजदूर काम कर रहे हैं, शोर है, धूल है, और वो अपनी फाइलों में मसरूफ हैं। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस अगले कुछ ही पलों में उनकी दुनिया पूरी तरह से थम जाने वाली थी। और तभी अचानक उनकी नजर एक महिला पर जाकर रुक जाती है। सिर पर ईंटों का भारी बोझ, हाँफ रही थी वो, पसीने और धूल से चेहरा सना हुआ। लेकिन चेहरा जाना पहचाना था। ये तो नेहा थी, उसकी पत्नी, 7 साल पहले की। वही नेहा जो आज एक मजदूर बनकर ठीक उसके सामने खड़ी थी। अब इस एक मुलाकात के पीछे, जानते हैं, 7 साल का एक बहुत लंबा फासला था। ये समझने के लिए कि वो दोनों आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, हमें चलना होगा 7 साल पीछे, सूरत, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो 7 साल पहले राघव की दुनिया बस मशीनों के शोर में ही गूंजती थी। सूरत की एक कपड़ा फैक्ट्री, रोज 12-12 घंटे की शिफ्ट, तनख्वाह इतनी कि बस गुजारा हो जाए, और सपने देखने की तो जैसे इजाजत ही नहीं थी। पर उस शोर के बीच भी राघव चुपचाप एक दूसरी ही जिंदगी जी रहा था। मतलब जब लंच ब्रेक में बाकी सब सुस्ताते थे, राघव किताबें खोलकर बैठ जाता था। सिविल सर्विस की तैयारी, जाहिर है साथ काम करने वाले मजाक उड़ाते थे, क्यों भाई कलेक्टर बनेगा क्या? और राघव वो बस चुपचाप मुस्कुरा देता था। उसे पता था कि उसका सपना इन सब तानों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन इस सपने को कोई समझने को तैयार नहीं था, यहां तक कि उसकी अपनी पत्नी नेहा भी नहीं। वो थक चुकी थी रोज रोज की उस तंगी से, उस अनिश्चितता से। और फिर एक रात उसने राघव के सामने एक सीधा सा सवाल रख दिया, एक अल्टीमेटम, या तो इन सपनों को चुन लो या फिर मुझे। और उस रात नेहा अपना बैग उठाकर चली गई। वो जो दरवाजा बंद होने की आवाज थी ना, वो राघव के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। एक पल में उसकी पूरी दुनिया जैसे उजड़ गई। लेकिन ठीक उसी पल में उसके मिशन का भी जन्म हुआ। अब ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की बात नहीं थी, अब ये उस सोच को जवाब देने की जिद थी जो उससे एक मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। तो नेहा के जाने के बाद राघव की जिंदगी सच कहें तो एक तपस्या बन गई। अगले 7 साल सिर्फ और सिर्फ मेहनत, त्याग और गहरे अकेलेपन की कहानी थे। सबसे पहले उसने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी ताकि अपना एक मिनट सिर्फ पढ़ाई को दे सके। अब पैसे बचाने थे तो एक छोटे से कमरे में किसी और के साथ रहने लगा। कई दिन तो ऐसे गुजरे कि बस चाय और बिस्किट पर ही निकल गए। और सोचिए, इतनी मेहनत के बाद जब पहले अटेम्प्ट में वो फेल हुआ तो कैसा लगा होगा? लगा होगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पर नहीं, उसने हार नहीं मानी। ये सफर बहुत लंबा और बहुत अकेला था। हर साल एक नई चुनौती इंतजार कर रही थी। कभी प्रीलिम्स पास होने की एक छोटी सी उम्मीद जगती, तो कभी मेंस की बड़ी मुश्किलों से सामना होता। लेकिन धीरे धीरे, साल दर साल, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। पूरे 7 साल सोचिए, 7 साल का अकेलापन, बिना किसी के सहारे के, सिर्फ एक जिद के दम पर 7 साल। और फिर 7 साल की उस लंबी अंधेरी रात के बाद आखिरकार वो सुबह हुई, वो दिन आ ही गया जिसने राघव की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देना था। तो रिजल्ट का दिन था। उसके फोन पर एक पीडीएफ फाइल का नोटिफिकेशन आया। हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि शायद अपनी सांसें भी सुनाई नहीं दे रही थी। 7 साल की पूरी तपस्या का फैसला बस उस एक क्लिक पर टिका था। उसने लिस्ट में अपना नाम ढूंढा और वहां वो 2 शब्द थे,
राघव कुमार सिलेक्टेड। बस जैसे एक पल के लिए वक्त ही रुक गया। उसी छोटे से कमरे में राघव जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो पड़ा। ये सिर्फ जीत के आंसू नहीं थे, नहीं, उन आंसुओं में 7 साल की भूख थी, लोगों के वो ताने थे, वो अकेलापन था और ठुकराए जाने का वो दर्द था जिसे वो इतने सालों से अपने सीने में दबाए फिर रहा था। तो इसी पूरी कहानी के साथ अब हम वापस लौटते हैं उसी जगह पर, लखनऊ की वो कंस्ट्रक्शन साइट, जहां राघव और नेहा 7 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आज वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका था। जिसे मजदूर कहकर छोड़ दिया गया था, वो आज अफसर बनकर सामने खड़ा था, और जिसने बड़े सपने देखने वाले का साथ छोड़ दिया था, वो आज खुद एक मजदूर थी। नेहा की आंखों में पछतावा बिल्कुल साफ था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं गलत थी, मैं तुम्हारे सपनों का वजन समझ ही नहीं पाई। उसकी आवाज में जैसे सालों का बोझ था। राघव ने बस उसकी तरफ देखा। चेहरे पर न तो गुस्सा था, न कोई गुरूर, बस एक गहरी शांति थी। और उसने बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मौका इंसान को खुद को मिलता है नेहा, किसी और से नहीं। और बस इसके बाद कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। राघव चुपचाप अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। उनके रास्ते एक बार फिर अलग हो गए थे, और इस बार शायद हमेशा के लिए। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या किसी इंसान की कीमत उसके आज के हालात तय करते हैं, या फिर उसके इरादों की वो मजबूती जो उसे कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।